राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ हैंडमेड मैजिक। तो आज देखिए मैं ये ब्यूटीफुल सी ये बर्ड्स सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक ग्रीन कलर की बर्ड बनाई है और इसमें देखिए रेड कलर की मैंने इसकी चोंच लगाई है और आई बटन लगाई है और ये एक येलो कलर की है। अब मैं नेक्स्ट बर्ड अपना इस कलर से बनाऊंगी, इस वाले फूल से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए और वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना देखिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप भी हमारे साथ साथ बना सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में अगर हम जब पहले कोई चीज बनाते थे, फ्लावर या हर्ट, तो उसमें हम एक ही बार मैजिक चेन लेने के लिए हमने ये एक बार राउंड किया है। तो इस बार हम बर्ड बनाते टाइम यहाँ पर देखिए ये राउंड ऐसे 2 बार करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 बार किया है। अब हम यहाँ पर ये देखिए मैंने क्रोशिया 1.20 mm यूज किया है यहाँ पे, पतला वाला। और अब यहाँ से हम पीछे वाले धागे को ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे इजीली पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से इन 2 फिंगर से पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ये देखिए चेन बना लिया है। अब हमें इस वाले सर्कल में टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। क्रोशिया को मैजिक सर्कल के अंदर डाला, यार्न को ऊपर उठाया, 2 आ गए। अब हमें 2 में से 1 कर देना है, 1 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हमें ये रिपीट करना है, यार्न को ऊपर से उठाया और 2 आ गए, 2 में से 1 कर देना है, 2 सिंगल क्रोशिया। और ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, और ये हमारी 4 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे मेरी 4 टोटल बन चुकी हैं, हमें 4 और बना लेनी है। तो ये देखिए मेरी इस वाले सर्कल में टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बन चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट देखिए इस वाले सर्कल को पहले ऐसे हमें अच्छे से स्वाइप कर लेना है टाइटली। अब देखिए जो हमारा ये बच रहा है और जो हमारा ये लास्ट में हमने जो खींचने के लिए था, अब हम इसे लास्ट में ऐसे खींच लेंगे। हमने यहाँ पर 2 सर्कल इसलिए बनाया था जिससे कि हमारा ये फर्स्ट वाला राउंड थोड़ा टाइटली अच्छे से हो, ढीला ढीला ना हो, तो और अच्छा बनेगा। अब देखिए हमारी जो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वाली हमारे यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया की चेन बनाई थी, इसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे क्रोशिया को एंटर करके। ये देखिए क्रोशिया में हमने यहाँ पे स्लीव स्टिच कर दिया है। अब हम एक चेन बना लेंगे। ओके, चेन बना लेने के बाद हमने जिसमें यहाँ पे स्लीव स्टिच जो किया है, सेम इसी जगह हम यहाँ पर इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी 2 सिंगल क्रोशिया मानी जाएंगी। अब हमें हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बुननी है। हमने 8 चेनें बनाई थी, 8 के ऊपर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बुननी है। टोटल हमारी 16 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगी। ये देखिए मैंने सेकेंड वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बुनी और सेम ठीक इसी वाली लूप के अंदर हम एक और सिंगल क्रोशिया ऐसे बुन लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हम एंटर करेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक ऐसे ही इसी तरह से हम ये वाली राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं 2-2 सिंगल क्रोशिया सारी चेन्स में। ये देखिए हमारी टोटल यहाँ पर हर एक राउंड में हमने 2-2 बार इंक्रीज किया। अब हमारे यहाँ पर 8 के ऊपर 2-2 16 सिंगल क्रोशिया बन चुकी हैं। अब देखिए हमारी जो यहाँ पर फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया की चेन है, हम इसके अंदर स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्लीव स्टिच से मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, ठीक है। चेन बना लेने के बाद सेम इसी वाली लूप में, ये देखिए जहां से हमने ज्वाइन किया है, इसी वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब ठीक हमें टोटल 16 के ऊपर 16 सिंगल क्रोशिया में बुन लेना है, एक सिंगल क्रोशिया, कहीं पर भी हमें इंक्रीज नहीं करना है। तो चलिए हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक राउंड में
सिंगल क्रोशिया, कहीं पर भी हमें इंक्रीज नहीं करना है। ये देखिए हमने टोटल अपनी ये वाली राउंड भी कंप्लीट कर ली है, थर्ड वाली। ये सब के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बुन लिया है और मैंने स्लीव स्टिच की सहायता से यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने स्लीव स्टिच के बाद यहाँ पे एक चेन बना लेना है। एक चेन बना लेने के बाद हमें फिर से सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। जहाँ पे हमने एक चेन बनाया, सेम इसी वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। अब हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए ऐसे। इसी तरह से हम ये वाली राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद एक राउंड सेम इसी तरह से और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 2 राउंड ऐसे ही और कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये और इसके बाद जो एक राउंड और करनी है वो। ये देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर स्लीव स्टिच कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ से अब टोटल 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए हमारी जो चेन थी, हमने टोटल यहाँ पर 10 चेनें बनाई हैं। अब देखिए हमें इसे ऐसे यहाँ पे ऐसे उल्टा करना है, पीछे में चेन के पीछे वाला भाग। चेन के जो पीछे वाला हिस्सा है, देखिए ये जो पीछे जो लूप्स होते हैं इनके सीधे सीधे गए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पहले लूप में एंट्री नहीं करनी है। हमें इससे सेकंड वाली लूप में, ये देखिए ये वाला सेकंड वाली लूप में हमने लूप को ऐसे एंटर करना है। ये देखिए ये वाला जो हमें दिख रहा है ना ऊपर, ये वाला, और इससे नेक्स्ट ये वाला और ये वाला, हमें इसमें स्लीव स्टिच कर देना है। देखो मैंने हुक को अंदर डाला, अब हम इसे ऐसे स्लीव स्टिच कर देंगे। ओके, अब हम ऐसे नेक्स्ट वाली में जाएंगे। नेक्स्ट वाली हुक में अब इसे भी ऐसे ही स्लीव स्टिच कर देंगे। देखिए हमें ऐसे ही टोटल 5 बार करना है। अब देखिए मेरे 2 हो गए हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इजी है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इसी यहीं पे, और बाकी इजी है। ये देखिए हमारी जो ये वाली लूप है, हमें इसी के अंदर एंटर करना है और फिर स्लीव स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर टोटल 10 चेनें बन गई हैं। अब देखिए हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है, हमें यहाँ पर अब स्लीव स्टिच करना है पिछले वाले लूप में डाल करके चेन के। ये देखिए पीछे वाले लूप में मैंने डाला है चेन के। अब क्रोशिया की सहायता से हम यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए ये देखिए अब नेक्स्ट ऐसे पिछले वाली चेन में से डालेंगे और स्लीव स्टिच करते चले जाएंगे 5 चेन तक। अब नेक्स्ट वाली लूप में हमने डाल दिया ऐसे और यहाँ पे स्लीव स्टिच। इससे नेक्स्ट वाली लूप में भी ऐसे ही स्लीव स्टिच कर देना है और इससे नेक्स्ट वाली में भी। अब देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 4 चेनें बची, तो हमें इसे सीधा कर लेना है और हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 4 चेनों में सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे लास्ट वाली एक चेन थी, इसके अंदर भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब हम इससे
इसके पास वाली जो एकदम पास वाली जो चेन थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए हमने लास्ट तक ऐसे ही बुन लिया है। अब हमें यहाँ से हर एक चेन में यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाना है, हर एक चेन में। चलिए इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ साइड में आ गई हूँ। अब जो हमारे यहाँ पर सबसे इस वाली टेल की जो सबसे पहली वाली चेन थी, यहाँ पर हम क्रोशिया को डाल करके एक फंदे को लेकर के अब यहाँ पर हम क्रोशिया को इंसर्ट करके एक हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे फर्स्ट वाली रो में। देखिए ऐसे मैंने बुन लिया है। 1 मिनट। ये देखिए जो यहाँ पर ये वाली चेन है, इसके अंदर अब हम एक बार लास्ट में पहली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया। अब बाकी की 4 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। एक, 2 और 3। अब देखिए हमें क्रोशिया को टेल के ऐसे पीछे ले जाना है, इसको ऐसे करना है। ओके। अब देखिए जो हमारी ये वाली लूप है, सीधा देखिए यहाँ से देखिए ये वाली। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए पीछे से ले गए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए पीछे वाली चेन में मैंने स्लीव स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ओके। चेन बना लेने के बाद सेम इसी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बुनते बुनते यहाँ तक आ जाना है, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। चलिए ये वाली रो भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी ये वाली रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं बुनते बुनते सिंगल क्रोशिया यहाँ तक आ गई हूँ। अब देखिए हम अपनी टेल को यहाँ पर ऐसे पीछे से फोल्ड करेंगे और देखिए इसके बीच में एक लूप है। ये देखिए हमें यहाँ पर एक स्लीव स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पर स्लीव स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बना लेने के बाद सेम इसी वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए ऐसे। अब ऐसे ही यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड है यहाँ से सिंगल क्रोशिया का। ऐसे ही हमें अभी 2 बार और बना लेना है सेम प्रोसेस में। तो हम फिर से सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। हर एक लूप में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें 2 राउंड और ऐसे ही सेम तरीके से ऐसे ही कर लेना है। तो चलिए हम 2 राउंड को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक राउंड इस पर ऐसे कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा दूसरा राउंड है और ठीक इसी तरह से हम 2 राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है टोटल। यहाँ पे जो हमें 4 बनानी थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में स्लीव स्टिच कर करके इसे लंबा छोड़ दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पर बर्ड की आई लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये आई बटन है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है हाल में तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर की यार्न से भी
आई को बना सकते हैं। तो हम आई को यहाँ पर अपने अंदाज से लगाकर यहीं पर 1 2 3 तीसरी रो में हम इंसर्ट करेंगे। हमने न तो एकदम पास में इंसर्ट करना है न एकदम दूर में। अब दूसरी आई लगाकर हम चेक कर लेंगे। चलिए हमारी आई लग चुकी है। हम इसी तरह से आई को लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आई बटन लगा दी है बर्ड्स को, और मैंने देखिए ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट कर दी थी पहले। और देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैंने फर्स्ट वाली चेन में जोड़ दिया था। अब मैं इसी में एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिक्रीज करना है। हमें अपने चेन्स को डिक्रीज करना है। देखिए मैंने इसी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया स्लिप स्टिच करने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। ओके, मैंने एक इसमें भी सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए हमें डिक्रीज कैसे करना है। इसमें देखिए सिंगल क्रोशिया कर लिया मैंने। अब देखिए जो हमारी ये वाला, ये इसमें डाल के ऐसे धागे को हमने बाहर किया, और फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके धागे को ऐसे बाहर किया। ये 3 आ गए इसमें। अब हमें 3 में से स्लोली एक कर देना है। अब फिर से हम नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक इससे नेक्स्ट वाले लूप में 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब ठीक हम इससे नेक्स्ट वाले 2 लूप्स को, देखिए फंदे को ऐसे बाहर किया, हुक को मैंने चेन में डाला और इसे बाहर निकाल लिया। अब 3 में से एक कर दिया। अब फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, और ये नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमें फिर से देखिए इस वाले लूप में डाल करके धागे को ऐसे बाहर निकाला, और इससे नेक्स्ट वाले लूप में इंसर्ट करके और फिर से ऐसे धागे को बाहर निकाला। हम तीनों को एक साथ ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 को डिक्रीज करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया और 2 को डिक्रीज करेंगे। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में से धागे को बाहर निकाला, और इससे नेक्स्ट वाली लूप को भी लूप में से धागे को बाहर निकाला और ऐसे कर दिया। तो चलिए ये वाली रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद मैंने 2 लूप्स को डिक्रीज किया है, और मैं बुनते बुनते लास्ट तक यहाँ तक आ गई हूँ। मैंने लास्ट में 2 लूप्स को डिक्रीज किया है। अब देखिए जो ये वाली चेन है, हमें इसके अंदर जा करके स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेना है। स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ लिया है, और एक चेन बना लेंगे। चेन बना लेने के बाद अब देखिए हम नेक्स्ट वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमने पिछले प्रीवियस वाले राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया था, इस बार हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए जो ये 2 लूप्स हैं, इसके अंदर से हम डिक्रीज करेंगे क्रोशिया को डाल के ऐसे। फिर से हमने हुक को डाला और धागे को ऐसे बाहर निकाला, और 3 में से एक कर दिया। अब फिर से हम ऐसे ही इसमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे नेक्स्ट वाली चेन में। देखिए नेक्स्ट वाली लूप का है ये। अब देखिए फिर से नेक्स्ट 2 लूप्स को हम डिक्रीज करेंगे। इसे धागे को हमने बाहर निकाला, अभी इसे एग्जिट नहीं करना है। अब इससे नेक्स्ट लूप में डाल करके फिर से धागे को हमने बाहर निकाला, और यहाँ से 3 में से एक कर देना है। अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 2 लूप्स को डिक्रीज कर देना है। एक, और ये 2 बार ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ऐसे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए मैंने ये वाली राउंड भी अपनी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम इसमें फाइबर कॉटन को फिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे लंबा खींच के छोड़ देंगे और अब हम इसमें ये वाली कॉटन फिल करेंगे। देखिए मैंने इसमें कॉटन फिल कर दी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने बर्ड की ये साइड वाली आई बनाई है और इसमें फ्रंट पे है, तो आप साइड में भी लगा करके बना सकते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर जो हमारी जो पहली सिंगल क्रोशिया थी इसमें हम अब स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसमें स्लीव स्टिच कर दिया। अब एक चेन बनाएंगे और अब हम यहीं से डिक्रीज करेंगे। जिसमें हमने स्लीव स्टिच किया था सेम इसी वाले लूप में डाल करके इसको बाहर अंदर की साइड लेंगे धागे को, और फिर नेक्स्ट वाली लूप में डाल करके इसे भी अंदर की साइड लेंगे। यहाँ पर ये 3 हो गए। अब 3 में से हमें एक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो लूप है ये इसके अंदर से हम डालेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे, और अब इससे नेक्स्ट वाली लूप में हम डाल करके ऐसे ये देखिए हम 3 में से एक कर देंगे। ठीक इसी तरह से हमें सारी रो में करना है। हमें एक भी सिंगल क्रोशिया नहीं बुनना है। ये देखिए नेक्स्ट लूप को डाला और 3 में से एक कर दिया। फिर से हम नेक्स्ट चेन में डाला हुक को और फिर से अगली चेन में हुक को डाला और निकाल लिया और ये 3 में से एक कर दिया। ठीक इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये वाली राउंड कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ पे स्लीव स्टिच कर देंगे। जो हमारी यहाँ पे चेन है ये देखिए स्लीव स्टिच कर दिया। जैसे हमने अपने प्रीवियस राउंड को कंप्लीट किया ठीक इसी तरह से हमें ये भी कर लेना है। हुक को मैंने जिसमें स्लीव स्टिच किया मैंने इसमें एंटर किया और बाहर निकाला। अब उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हुक को डाला और धागे को बाहर किया। अब हमारी हुक में टोटल 3 हो गए हैं। अब हमें 3 में से एक कर देना है। ठीक इसी तरह से हम सारे इस वाले लूप्स को और राउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये वाली रो भी ऐसे कंप्लीट कर दी है। अब देखिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चेन लेकर के ये देखिए एक चेन लेकर के लास्ट में धागे को हल्का सा लंबा लेकर के कट कर देना है। ये देखिए अब आप चाहे तो धागे को जो हमने धागा कट किया है इसे नीडल की सहायता से या फिर क्रोशिया की सहायता से आप धागे को जो हमारी देखिए फ्रंट वाली लूप दिख रही है ना, जो हमारे ये सर्कल है इसमें जो फ्रंट लूप गई है 1 2 3 4, हमें इसी के अंदर अपने हुक को डाल करके, अगर आपके पास नीडल है नीडल में धागे को पिरो रखा है तो नीडल की सहायता से कर सकते हैं। मैं क्रोशिया से कर रही हूँ। तो देखिए धागे को ऐसे बाहर कर लेना है। अब देखिए जो हमारी ये वाली लूप है इससे नेक्स्ट वाली लूप है इसके अंदर हम धागे को डालेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ठीक ऐसे ही हमें सारे फ्रंट वाली लूप के अंदर से हुक को डाल करके अपने यार्न को खींच लेना है अच्छे से। सारे लूप में डाल करके ये देखिए अब हमें इसे ऐसे टाइटली खींच लेना है। ओके देखिए हमारा सर्कल अब अच्छे से क्लोज हो गया है।
अब हमें धागे को जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम यहाँ पर क्रोशिया को डाल करके अंदर अंदर की साइड ऐसे ही खींच लेंगे। इधर उधर से करके खींच लेंगे धागे को अंदर फंसा के, जिससे कि धागा बाहर बाद में खुले ना। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बर्ड। अब हम बर्ड की ये पंखुड़ियां बनाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड के विंग्स को बनाने के लिए हमें यार्न को ऐसे यहाँ से पकड़ के एक मैजिक सर्कल बना लेना है। और पीछे वाली हुक को ऐसे अंदर की साइड ले लेना है, देखिए। और फिर अपनी अंगूठा और अनामिका उंगली से, सॉरी तर्जनी उंगली से पकड़ लेना है और ये देखिए एक चेन बना लेनी है। एक चेन बना लेने के बाद ये देखिए जो हमारी ये सर्कल है इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनना है। यार्न को उठाया, हुक को सर्कल के अंदर डाला और बाहर किया। अब 3 में से हम 1 कर देंगे। फिर से यार्न को उठाया, सर्कल के अंदर डाला और हाफ डबल क्रोशिया 3 में से 1 कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। हाफ डबल क्रोशिया नहीं बुनना है, 2 डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए 3 है। सबसे पहले हम 2 में से 2 को एग्जिट करेंगे और फिर हमारा 2 बचा। अब 2 को एक साथ करेंगे। एक बार और ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए 2 को एक बारी में एग्जिट किया, अब 2 को एक बारी में करेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमने डबल क्रोशिया में यार्न को ऐसे उठाया था, अब हम ट्रिपल वाले में एक बार और ऐसे उठाएंगे और सर्कल के अंदर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है हमारे हुक के ऊपर। तो हमें यार्न को ऐसे 2 में से हमने 3 किया और फिर अब हम 3 में से 2 करेंगे। 2 किया, अब हम 2 में से 1 कर देंगे। ओके। अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है। 1 2 3 और ये 4 चेन बन गई। अब देखिए जहाँ से हमने चेन स्टार्ट करी थी, जो हमारी ये वाली लूप है, ये ठीक है, ये इसके अंदर हमें हुक को डाल करके एक स्लीव स्टिच कर देना है। ये देखिए अब हम इसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। सर्कल के अंदर हुक को डाला और ये बाहर किया। यहाँ पर 4 हैं, 4 में से हम 3 करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 में से 2 करेंगे और अब 2 में से 1 कर देंगे। ओके। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने अभी किया था कुछ देर पहले ही। 3 है, 3 में से 2 और ये 2 में से 1। ठीक, एक और ही डबल क्रोशिया बुन लेंगे। सर्कल में डाला और 3 में से 2, 2 में से 1। अब हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब 3 को हम एक बारी में निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया। ओके। अब हम इसे टाइटली खींच लेंगे अपने सर्कल के धागे को, जिससे कि ये बंद हो जाए ये सर्कल। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर ये फर्स्ट वाली चेन थी, जहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वाली चेन थी, इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल करके एक स्लीव स्टिच के थ्रू जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन बना करके इसे कट कर लेंगे। देखिए मैं तो इसे ग्लू गन की सहायता से बर्ड के यहाँ पर अटैच करूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है और आप धागे से ही जोड़ना चाहते हैं
तो आप प्लीज धागे को लंबा ही कट करें, जिससे कि हम नीडल में पिरो करके बर्ड के यहाँ पर अटैच कर सकें। ओके, तो मैं तो ग्लू गन की सहायता से अटैच करूंगी, तो इसलिए मैं धागे को लंबा नहीं कट करूंगी। आपको अटैच करना है नीडल की हेल्प से, तो आप धागे को लंबा ही कट करें। तो मैंने धागे को यहाँ से कट कर दिया है और इसे बाहर खींच लिया है। ये देखिए हमारी बर्ड की एक पंखुड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब ठीक जैसे हमने ये वाली पंखुड़ी बनाई है, ठीक हमें सेम इसी प्रोसेस में एक और ऐसी ही बना लेनी है। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है, इसे हम क्रोशिया के अंदर हुक को ऐसे अंदर करके इस धागे को खींच लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसे हम यहीं से कट कर लेंगे। चलिए एक ऐसी हम और बना लेते हैं। ये देखिए बर्ड्स की दोनों विंग्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम बर्ड्स के ये चीज बनाएंगे। मैं ब्राउन कलर की yarn से बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। यहाँ से पकड़ा और धागे को ऐसे खींच लिया। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी, ये देखिए 3 चेन बनी। अब हमारी जो फर्स्ट वाली चेन है, इसके अंदर हम हुक को एंटर करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर एक चेन बना करके धागे को यहाँ से कट कर लूंगी। ये देखिए बन गई है। आपको सिलाई करनी है तो आप धागे को लंबा धागे को लंबा रखिए। मुझे ग्लू गन की सहायता से जोड़ना है, तो मैं यहाँ से धागे को लंबा नहीं रखूंगी, इसे यहीं से कट कर दूंगी। तो चलिए अब हम अटैच करके दिखाते हैं। तो देखिए मैं बर्ड्स के विंग्स को, जैसे मेरी बर्ड्स यहाँ पे थोड़े साइड में देख रही है, तो मैं अपने बर्ड्स के विंग्स को यहाँ पर अटैच करूंगी ऐसे। ये देखिए एक यहाँ पर और एक ऐसे यहाँ पर, ये देखिए ऐसे। और फिर इसके नोज को भी हमें ऐसे फ्रंट में एकदम नहीं करना है, इसके आई के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटर में करना है इसकी माउथ को। ये देखिए यहाँ पे, अगर आपके बर्ड की आई आप ऐसे बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल विंग के विंग्स को एकदम स्ट्रेट ही लगाएं और माउथ को भी एकदम स्ट्रेट ही आई के सेंटर में करें। ठीक है, तो चलिए हम अटैच कर देते हैं। ये देखिए मैंने एक विंग्स यहाँ पर अटैच कर दी हैं। अब एक विंग्स मैं बर्ड की यहाँ पर अटैच करूंगी ऐसे। ये देखिए हमारी दोनों विंग्स अटैच हो गई हैं बर्ड्स की। अब हम इसके माउथ को अटैच करेंगे यहाँ पर। अगर आप ग्लू गन की सहायता से कर रहे हैं तो बचा कर करें, जिससे आपके हाथ जले ना। अब देखिए जैसे हमारी बर्ड्स में यहाँ पर ऐसे लटकन है लटकाने वाला, तो इसे आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है आप लगाएं या ना रखें, अगर मेज पे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, पर मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए हमें धागे को यहाँ से लेना है और यहाँ से कहीं से भी क्रोशे को इंसर्ट कर दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ से किया है, और अब क्रोशे की सहायता से हम इससे अंदर ले लेंगे। ये देखिए मैंने अंदर ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ से इक्वली कट कर लूंगी और यहाँ से अब मैं एक नॉट लगा दूंगी। इसे हम अपनी बर्ड्स को बच्चों के पालने में भी लगा सकते हैं, ऐसे ही बहुत सुंदर लगेगा, जिससे बच्चे देखकर खुश होते हैं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा यार्न थी मैंने इसे कट कर दिया है। और ये देखिए हमारी बर्ड्स कितनी सुंदर लग रही है।
ये साइड में कैसे देख रही है। अब साइड में भी अपनी आई को लगा करके बर्ड्स को ऐसे सुंदर सा बना सकते हैं। और ये इसके टेल है और ये इसके विंग्स। ये देखिए हमारी ये वाली बर्ड्स एकदम साइड में देखती हुई नजर आ रही है। और देखिए जो ये दोनों बर्ड्स थे ये एकदम स्ट्रेट में देख रही हैं। ये देखिए